दोस्तों, भारत का मेन वार टैंक T-90 भीष्म का MP3 मॉडल बनकर तैयार है। पहला बैच चेन्नई के अवादी में मौजूद हेवी व्हीकल फैक्ट्री से बनकर आ चुका है। अब भारत का ये टैंक भरोसेमंद, ताकतवर, ज्यादा सटीक और मारक हो गया है। अब चीन हो या पाकिस्तान, इसके गोले जब दुश्मन पर बरसेंगे, दुश्मन को आसमान में मौत दिखेगी। चेन्नई के अवादी में मौजूद हेवी व्हीकल फैक्ट्री से T-90 भीष्म मार्क 3 टैंक का नया बैच निकल गया है। जल्द ही इसे भारतीय सेना के आर्म्ड व्हीकल फ्लीट में शामिल किया जाएगा। इस टैंक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इसके फायर पावर बढ़ाई गई है, सिक्योरिटी सिस्टम्स अपग्रेड की गई है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। फिलहाल इस टैंक की खासियतों को गुप्त रखा गया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटो ट्रैकर, TKN-4S, MGATM CDR साइट लगी है, LCD मॉनिटर, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, एंटी थर्मल IR कोटिंग और इनवार GLGMS लगाया गया है। यानी इसमें मेड इन इंडिया सिस्टम्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो में दिखाई गई थी पुराने T-90 भीष्म टैंक की ताकत। T-90 टैंक रूस का मेन वार टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रखा है। करीब 1200 टैंक अब सेवा में है। 464 का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने रूस के साथ डील किया है कि वो 2025 तक 1657 भीष्म को ड्यूटी पर तैनात कर देगा। इस टैंक में 3 लोग ही बैठ सकते हैं। इस टैंक में 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगा है। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इस टैंक के रूसी वर्जन का उपयोग कई देशों में किया जा रहा है। इस टैंक ने दागिस्तान के युद्ध, सीरियन सिविल कन्फ्लिक्ट, डोनाबास में युद्ध और इस साल रूस में हो रहे रूसी घुसपैठ में काफी ज्यादा मदद की है। अब जानिए भारत के दूसरे और टैंकों के बारे में। नंबर 1, अर्जुन टैंक। भारतीय सेना के पास साल 2004 से अब तक ये सर्विस दे रहा है। ये देश की सेना का मेन वार टैंक है। देश में इन 120 मिलीमीटर बैरल वाले टैंकों की संख्या 141 है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, पहला MK1 और दूसरा MK1A। MK1 आकार में MK1A से थोड़ा छोटा है। दोनों ही टैंकों में 4 क्रू बैठ सकते हैं। दोनों टैंक 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकते हैं। इस टैंक में 42 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर की है। नंबर 2, T-72 अजय। सोवियत युग का टैंक जिसने कई साल भारतीय सेना में सेवाएं दी है। 2410 टैंक भारतीय सेना में आज के डेट में मौजूद है। 1000 T-72 अजय टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए रूस, पोलैंड और फ्रांस के पास भेजना पड़ता है। जंग के लिए नया अजय तैयार है। उसका उत्पादन भारत में ही होगा। ये दुनिया के कई सारे देशों में उपयोग होता है। जिन देशों में ये टैंक उपयोग में लाया जाता है, उनकी कुल संख्या करीब 25,000 है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 460 किलोमीटर है। इसमें भी 125 स्मूथ बोर गन लगी है। इसकी अधिकतम गति सतह और वेरिएंट के हिसाब से 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नंबर 3, K9 वज्र T। 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है K90 वज्र T के पास। ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में तैनात है। इसके अलावा 200 तोप और आ सकते हैं। असल में ये दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया है। ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका उपयोग अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नंबर 4, विजयंत। भारत में ऐसे 200 तोप हैं। इसे LOC के पास तैनात किया गया है। इस टैंक ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसे 4 लोग चलाते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज
530 किलोमीटर की है। टैंक की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नंबर 5, T-55 MBT। भारतीय सेना के पास ऐसे करीब 700 टैंक है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 325 किलोमीटर है। अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसे 4 लोग मिलकर चलाते हैं। पाकिस्तान के साथ नैनाकोट युद्ध में इस टैंक ने पाक सेना की हालत खराब कर दी थी। बसंतर के युद्ध में भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ये टैंक 40 से ज्यादा युद्ध में पूरी दुनिया में उपयोग हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।